सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बड़ौदा हल्के में हूं और मेरे साथ हैं राजकुमार सैनी जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया हूँ सर कंपेनिंग कैसी चल रही है आपकी सर? देखिए मेरे साथ अब कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत जुड़ करके इस कैंपेन की बागडोर संभाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस भेदभाव और जो दलित और पिछड़े के साथ जो अत्याचार रोज होते हैं जी, उनको लेकर के हम भी आपके कैंपेन में काम करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग लेकर के भेदभाव के ऊपर जी, ये लोग जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं जनता को जागरूक कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मोदी जी कहते थे जी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे, जी, लेकिन हमें नहीं लगा कि बे 2 करोड़ नौकरियों में हम कहाँ रह गए। आज हमारे पास 2 करोड़ लोग बेरोजगार तो हर साल हो रहे हैं, नौकरियां 2 करोड़ मिलने की जगह। सारे देश की इंडस्ट्री ठप हुई, 3 बार हुई जी, और अभी कोरोना का नाम ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो सरकार नागरिकों की स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा चिंतित है। अगर वो इतनी चिंता कर रहे हैं, अभी तक इसके कोई वैक्सीन बनी नहीं, लोग आप ही बीमार हो रहे, आप ही ठीक हो रहे। ये बीमारियां तो पहले भी बहुत थी, बिल्कुल सर। लेकिन कोरोना के नाम पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना एड मिलती है, अच्छा, उसमें अच्छे पैसे जो है ना सरकार के लोगों को डकारने को मिल जाएंगे और लोगों के काम धंधे ठप हो गए। हमें इस बात का एहसास हो चुका है कि सरकार हवा ज़्यादा खड़ा कर रही है और उसका इलाज कोई नहीं, इनपुट कुछ नहीं है उस चीज़ का, इलाज कोई नहीं। जी जी। तो भाई मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने पहले दिन राजकुमार सैनी जी का कार्यक्रम देखा था, आदमी ज़्यादा नहीं थे। आज ये छोटे छोटे कार्य बड़ा रूप लेने लग रहे हैं और जैसे ही भी महीना 20 दिन रह रहा है इलेक्शन का, तब तक तो मेरे ख्याल से अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी। हम इन बातों को नकार नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, अब जो ये किसान अध्यादेश आंदोलन आया है जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर इस देश के नेता जी इन 5 वर्गों के ऊपर भाषण देने के बाद अपनी अंतरात्मा से इनका भला करने का प्रयास करते तो इन लोगों का अब तक कल्याण हो जाता। 5 वर्गों में सबसे पहला वर्ग किसान है। किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, महिला सुरक्षा, ये 5 वर्ग हैं जिन पे भाषण दिए जाते हैं। महिलाएं 18 घंटे तक काम करने के बाद भी पुरुषों की जाति का शिकार होती हैं और यहाँ तक कि जब बाहर कहीं शहर बाजार जाती हैं तो जब तक घर लौट के नहीं आती, माँ बाप की सांसें अटकी रहती हैं कि आज लखीमपुर खीरी में, बलीरामपुर के अंदर, हाथरस के अंदर 3 जिला में गैंग रेप हुआ है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके जो लोग सुरक्षा की कमान को लेकर के बड़े बड़े दावे करते थे, गैंग रेप में बच्चियों की हड्डियां तोड़ दी, जिब्हा काट ली, मौत के घाट उतार दिया। वो क्या जाने दर्द जो योगी जी जैसे लोग, पता नहीं सच्ची के झूठी भगवान जाने, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है, लोगों ने तो कहा जी सच्ची है कि भाई ठाकुरों का खून गर्म होता है, गलतियां अक्सर कर जाते हैं। अरे तेरी तो खून की गर्मी से गलती हो गई। जिन बच्चियों का जीवन खत्म हो गया, उनके माँ बापों की कलेजे पर हाथ रख के आपने कभी सोचा है? क्योंकि आपके ना भट्टी आपके, ना कट्टर के और न मोदी के, आप क्या जाने बेटियों का दर्द। और यही बात मैं कहूँगा किसानों के ऊपर भाषण देने वाले नेताओं की, जिसने कभी हल एक दिन खेत में जोता नहीं जी, जिसने कभी खेत में जाकर के धान कटाई कणक कटाई की नहीं जी, वो इस देश के किसानों के मसीहा बन रहे। मैंने 10 साल तक हल चलाया, हल की मुन्नी पकड़ करके। मुझे पता है किसान के पास अगर 20 एकड़ जमीन है और अगर कोई और अदर इनकम का सोर्स नहीं है तो अपना घर नहीं बना सकता। ऐसे ही भूपिंदर सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला और प्रकाश सिंह बादल, ना जाने कितने नेता किसानों के मसीहा बन करके, देवीलाल, भजनलाल, ये सारे किसानों के मसीहा जो दलालियां कर करके लोगों की जेब कुतरे बन गए, जिन लोगों ने लोगों का सब कुछ
हनन कर लिया। जी। दलित और पिछड़े के 75% लोगों की हिस्सेदारी सिर्फ 25% के अंदर इन 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के अंदर सीमित कर दी। उनमें किसानों के बच्चे भी हैं। मैक्सिमम हरियाणा प्रांत किसानों का ही प्रांत कहा जाता है। जी। किसानों की जो हमदर्दी ये दिखाते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं किसानों के लिए। किसान आज तक समझ नहीं पाया कि ये हर साल 1 बाय 1 करके हम इन गिद्धों को चुनते हैं, ये गिद्ध हमें नोच नोच के खा रहे हैं। अगर ये चाहते जितना मनरेगा का धन है वो किसानों के साथ जोड़ करके एक तालुका के अंदर, तहसील के अंदर कितने हमारे पास किसान हैं, कितने हमारे पास मजदूर हैं, किस किसान को कणक कटाई में, कणक बिजाई में, या धान कटाई में, बिजाई में, या गन्ने कटाई बिजाई में, आलू की रुपाई में कितने कितने मजदूर किस किस मंथ में चाहिए, एक डाटा तैयार करके 300 रुपये पर हेड सरकार जो देती है वो सीधे किसानों से भी 300 जमा कराती और 300 सरकार से जमा कराती। काम खेत में हो जाता तो मजदूर को 600 रुपये मिल जाते। लेकिन यहाँ तो 5 किलो दाने जो 20 रुपए किलो के हिसाब से 100 रुपए के हैं, और रफ एंड राउंड अगर 10 रुपए हम 2 रुपए किलो के हिसाब के दे के आते हैं तो 90 रुपए बचे। 90 रुपये को अगर 30 दिन में बांटोगे तो 3 रुपए रोज। बदकिस्मती है इस देश की। इस देश में लोग जो है ना 5 किलो दाने के लिए हाय तौबा में लगे रहते हैं। अगर सरकार से कुछ मांगना या सरकार से कुछ पाना था वो तो चाइना की तर्ज पर जिस प्रकार से उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी ला करके अपने हम 2 हमारा 1 अपने देश की आबादी कंट्रोल करके इस देश के जवानों को काम के साथ जोड़कर, इंडस्ट्री के साथ जोड़कर पूरे विश्व के बाजारों पर कब्जा कर लिया। हमारे देश के नेताओं ने यहाँ तब भी मंदिर बनवाए, अब भी मंदिर बनवा रहे हैं। इंडस्ट्री यहाँ ना आई ना आएगी इस हिसाब से। यहाँ पर किसानों के नाम पे भाषण है। किसान का हालात इतना ख़राब है कि वो अपने खेत से, अपने खेत का ठेका भी निकाल नहीं सकता। मजदूर उससे जुड़ा है, उसकी हालत उससे भी बदतर है। बहनों की 18 घंटे काम करने के बाद इस पुरुष प्रधान देश के अंदर उनकी हालत उससे भी ज़्यादा तिरस्कृत है, उनको भी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और देश का दलित और पिछड़ा इस बात हाय तौबा के अंदर अपने हकों से बहुत दूर बैठ करके आंसू बहा रहा है। तो ये सारी चीज़ लेकर के मैं हर रोज़ जनता के बीच जाता हूँ। यही आपका मेरे ख्याल से बड़ौदा का मुद्दा है। ये 5 टॉपिक जो हैं, ये 5 टॉपिक ही मेरे बड़ौदा के चुनाव के मुद्दे हैं कि अगर देश के किसानों का कुछ करना है तो मनरेगा साथ जोड़ दो, और 365 दिन के लिए मजदूरों को काम के साथ जोड़ो। और ये खैरात जो भ्रष्टाचार के सबब बने हुए हैं, ये फलानी योजना है, ये उमकी योजना है, ये जो है ना 5 किलो दाने हैं, ये आपकी खैराती योजना है, ये सारी योजनाओं से पहले घर के मुखियाओं को जो है ना काम के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, मैं आज बड़ौदा में घूम रहा था, कुछ लोगों का आपके ऊपर एक आरोप लगा है। आरोप ये लगा है कि भाई राजकुमार सैनी जी 4-5 लड़कियां ने रखे हैं, हर कार्यक्रम में डांस करवाएं, ये कौन सी राजनीति है, गंदा तरीका। इस बारे में क्या कहना सर? जब लोग बम्बे से जिन पर ज़्यादा पैसे हैं फिल्मी हीरोइनों को नचा सकते हैं जी, उनसे गाने गवा सकते हैं जी, तो हमारे बच्चियाँ कॉलेजों के जो इस कैंपेन में शामिल हुए हैं कि जब उन लोगों को कहा गया कि नौकरी, इन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए कि हमारे को नौकरी मिले, तो मोदी जी की सरकार ने कहा कि पकोड़े बेच लो। तो इसी पे गाना चल रहा कि जब हम गए मांगने नौकरी तो मोदी जी ने कहा कि बेचो पकोड़े। और देश से कितने लोग तेरे भाग गए लेकर देश के तेरे यार भगोड़े। तो ये इस देश के कितने लोग तेरे यार भगोड़े देश से पैसे लेके भाग गए। तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते आप। और हमारे जो है ना, अगर कोई डिफॉल्टर हो जाए, कोई ट्रैक्टर वाला, उसकी जमीन कुर्क कर देते हैं, जो उनसे 50-50 हज़ार करोड़ रुपए का चूना लगा गए, उनमें से एक भी वापस नहीं आया। तो ये जो बच्चियाँ जागृत कर रहे हैं कि वो इतना RDX कि कैसे वहाँ पर पहुँच गया, ये बस किसकी साजिश थी जिसने ये बस उड़वाई, फौजी मरवाना यूँ ठीक नहीं। तो बच्चियाँ ना रोंगटे खड़े कर दिए देश के लोगों के। तो भाई मैंने खैर ये प्रश्न सुना था लोगों से, और मैंने लोगों के बीच में इसी प्रश्न पे बात भी करी थी। और आज यही कार्यक्रम जब मैंने देखा तो वो कोई वल्गैरिटी डांस नहीं कर रहे थे,
हमारे हरियाणवी वेशभूषा में जो सरकार के वादे थे उनके ऊपर उनका डांस था। समाज को जागरूक करने वाली बातों पर हो सकता है उसको कोई जागरूक हो रहा हो सकता है उस पर कोई आपत्ति भी उठा दे, लेकिन मेरे को पर्सनल मुझे यूँ लगा नहीं कि कोई आपत्तिजनक वो डांस था, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा सर, अब 3 तारीख को आपका इलेक्शन है, उम्मीदवार कौन है? अब देखिए, स्पष्ट तो ये है कि अभी तक हमारे पास कोई बाई इलेक्शन लड़ने के लेवल का आदमी, हाँ हमारे पास कुछ लोग रात रात में दिन में सेंग लगाते हैं कि अगर मेरे को टिकट ना मिला तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा जी। हम उसको देंगे या नहीं देंगे, कहीं ऐसा ना हो हमारी मुहिम के पैसे बांट जाए, पैसे बना ले, जैसे जींद के अंदर हुआ था। जींद के अंदर हुआ। इसलिए धोखा खाना बार बार भाई, धोखा खाना ठीक ना। तो इसलिए कोशिश रहेगी कि बहुत पायदार और ड्यूरेबल और जो जमीर वाला आदमी कोई हमारे को मिल गया तो उसी को लड़ाएंगे, नहीं तो ये खुद लड़ेगा भाई आपका, और इसमें फिर कोई खरीदारी का कोई स्कोप बचता नहीं है। तो कितने प्रतिशत है जी कि आप खुद लड़ेंगे? 99% मान ले, 100%? अभी तक तो आप मान लें 90%, 10% कोई ऐसा मौका हमें मिल भी सकता है। अच्छा, मान लो 10% की बात करें तो 36 बिरादरी में से ही हो सकता है जी, या फिर जिनकी आप बात करते हैं दलित वर्ग की ही बात करते हैं, उसमें कोई ब्राह्मण, जाट, बनिया, पंजाबी कास्ट से कोई नहीं? नहीं, हमारा कोई इस बात से नहीं है। बस हमारे कमेटी के अंदर जी जो लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और हमारे प्रभारी हैं जी, और महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इन सारे लोगों ने 10-11 लोगों ने बैठ के, अगर हमें सबको लगा कि ये आदमी इन जमीर के मुताबिक हमारे पास डटा रहेगा तो हम उसे लड़ा देंगे। मतलब भले ही 36 बिरादरी से चाहे ब्राह्मण हो चाहे जाट, कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई मैटर नहीं है। ओके। तो भाई ये बहुत सारी बातें थी जो जाने लायक थी और मैंने भाई पूछी, आगे पूछता ही रहूँगा। इलेक्शन आ चुका है और बहुत जल्द, कब तक उम्मीदवार का नाम सामने आ जाएगा? हम 10 तारीख तक डिसाइड कर लेंगे। चलो 10 तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं है भाई, तो फिर 10 तारीख को विशेष तौर पे मिलते हैं। और आपके अगर कोई प्रश्न हो जनता के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि जब उम्मीदवार का नाम आ जाएगा तो आपके प्रश्नों को लेके राजकुमार जी से फिर से तीखे सवाल कर सकता हूं। और भाई सच्ची बात यह है कि एक राजकुमार सैनी ही हैं जो तीखे सवालों के जवाब दे देते हैं, कैमरा फेंकते नहीं। आपका क्या कहना है? बात देखो मैं धारे कमेंट आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। थैंक यू।